द स्कॉलर साइंस कॉलेज लेक्चर मैथमेटिक्स का थर्ड लेक्चर है। वेक्टर एनालिसिस 7 चैप्टर सेकंड ईयर का हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रेशो फार्मूला डिस्कस किया था और पैरेललोग्राम के बारे में कुछ डिस्कस की थी। आज हमारे पास कुछ 7.1 का लास्ट क्वेश्चन और एक एग्जांपल जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे और फिर 7.2 इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन 15 कहता है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कोई भी डायग्राम है, कोई भी 4 साइडेड जो फिगर है, जिसको मैं ये रेड से कलर दे रहा हूँ, ये आपके पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल एनी क्लोज्ड 4 साइड फिगर जिसकी 4 साइड्स हों और क्लोज हों, उसको हम कहते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है। कहता है क्या है कि इनके अगर मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन किया जाए तो जो नई बनने वाली फिगर है वो पैरेललोग्राम होती है। उसके लिए सबसे पहले हमने ए के पोजीशन वेक्टर को ए का नाम दे दिया, बी के पोजीशन वेक्टर को बी का नाम दे दिया, सी के पोजीशन वेक्टर को सी का नाम दे दिया, डी को पोजीशन वेक्टर डी कह दिया। अब हमने इनके मिड पॉइंट फाइंड किए। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए और बी का मिड पॉइंट ई नाम दिया। मिड पॉइंट फाइंड करने का क्या तरीकाकार है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ओवर 2 सेम एज इट इज। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब फाइंड करने का क्या तरीकाकार है, वही बी प्लस सी ओवर 2 सेम एज इट इज। जी इज मिड पॉइंट, जी इज मिड पॉइंट ऑफ डी एंड सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ओवर 2 सेम एज इट इज। एच इज मिड पॉइंट ऑफ डी एंड ए, एच इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए, डी प्लस ए ओवर 2। अब हमने क्या किया, अब हमने इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने से हमारे पास एक डायग्राम बन गई है, एक फिगर बन गई है ई एफ जी एच। अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले ई एफ फाइंड कर लेते हैं। क्या प्रूव करना है कि ई एफ इक्वल है एच जी के। ई एफ फाइंड किया। ई एफ कैसे फाइंड करेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ई। पोजिशन वेक्टर ऑफ एफ लिखा माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ई लिखा, दोनों का एलसीएम लिया, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, सी माइनस ए ओवर 2 आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब एच जी फाइंड करते हैं। एच जी कैसे फाइंड करेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ एच। पोजिशन वेक्टर ऑफ जी लिखा माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ एच लिखा। यहां जो हमने फाइंड किया था पोजिशन वेक्टर ऑफ जी, पोजिशन वेक्टर ऑफ एच। टू एलसीएम लिया है, डी प्लस सी माइनस डी माइनस ए, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे, सी माइनस ए ओवर 2। ये हमारे पास एच जी की वैल्यू आ गई। अब अगर गौर कीजिएगा, हमारे पास इक्वेशन 2 में एच जी की वैल्यू और इक्वेशन 1 में ई एफ की वैल्यू, दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, सी माइनस ए ओवर 2, सी माइनस ए ओवर 2। इसका मतलब है ई एफ और एच जी इक्वल है। सिमिलरली आप लोग क्या करेंगे, ई एच और एफ जी फाइंड करेंगे। ये आप खुद करेंगे, ई एच एफ जी। ई एच मैं तरीकाकार बता देता हूं आपको। ई एच कैसे फाइंड करेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ एच माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ई। एच एफ जी कैसे फाइंड करेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ एफ। एफ जी और ई एच इन दोनों के आंसर भी इक्वल आ गए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से फिगर बन रही है, ये पैरेललोग्राम है। अब एग्जाम्पल नंबर, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। वैसे जो अमूमन एग्जाम्पल होती हैं उनका ताल्लुक किसी न किसी क्वेश्चन के साथ होता है। इस एग्जाम्पल का ताल्लुक क्वेश्चन के साथ उस तरीके से नहीं है, थोड़ी सी जरा इसकी स्टेटमेंट डिफरेंट है। मैं स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये पेज नंबर बुक का आपका 333 है। कह रहे इफ ए बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी। उसने खुद कह दिया कि ए का पोजिशन वेक्टर ए है और बी का पोजिशन वेक्टर बी है, रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एंड सी बी द पॉइंट ऑन ए बी। सी ए बी पर एक पॉइंट है, कैसा, सच दैट ओ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। कहता प्रूव करें, प्रूव दैट सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो सी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अब सी को ए बी का मिड पॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे, करने का तरीका जरा सुन लीजिए।
सबसे पहले हमने ओ ए का पोजीशन वेक्टर ए लिखा, ओ बी का पोजीशन वेक्टर बी लिखा, ओ सी का पोजीशन वेक्टर ए प्लस बी ओवर 2 उसने वैल्यू दी हुई है। अब देखें ओ सी ए प्लस बी ओवर 2 के इक्वल है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया। 2 ओ सी को हम लिख सकते हैं ओ सी प्लस ओ सी। ये ए वेक्टर की जगह ओ ए प्लस बी वेक्टर की जगह ओ बी। ओ इधर प्लस है, इधर ले आए, ओ सी को इधर ले आए। अब जब डायरेक्शन चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। ओ ए के साथ नेगेटिव साइन आया, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव आ गए। ओ सी प्लस ए ओ इज इक्वल टू, ये ओ सी था, इसको भी सी ओ कर दिया। अब ओ सी प्लस ए ओ। अब अगर जरा इस डायग्राम में देखें, इसको मैं सेपरेटली बना के दिखाता हूं आपको। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ओ है, ये हमारे पास सी है। यहां क्या है, ओ सी ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ प्लस ओ सी। अगर इसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक देखें, ए ओ प्लस ओ सी, ये किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के इक्वल आ रहा है। तो ए ओ प्लस ओ सी की जगह हमने ए सी लिख दिया। सेम एज इट इज दूसरे वाले डायग्राम देखें, इधर ये सी है, ये ओ है, ये हमारे पास बी है। क्या है, सी ओ, सी से ओ फिर ओ से बी, ये किसके इक्वल आ रहा है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये आपके पास सी बी के इक्वल आ रहा है। ए सी ये भी वेक्टर फॉर्म में आ गया, ये भी वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इनकी जो लेंथ है वो भी इक्वल होगी। तो मेजरमेंट ए सी लेंथ, ये लेंथ है, मेजरमेंट सी बी। अब ए सी और सी बी दोनों लेंथ इक्वल आ गई हैं। अब सी क्योंकि ए बी और सी तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट कोलिनियर हैं, और ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस और सी से लेकर बी तक का डिस्टेंस भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। यही हमने इस एग्जांपल में प्रूव करना था कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये एग्जांपल आपको मैंने इसलिए समझाई क्योंकि ये जरा क्वेश्चन से डिफरेंट थी। 7.2 का आगाज करते हैं। 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 7.1 के क्वेश्चन हैं। फिर भी हम उन 7.1 के क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए, रिपीट करने के लिए एक क्वेश्चन का एक पार्ट कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, इनमें से ज़रा ये थोड़ा सा डिफरेंट था। 2cb माइनस 2ca, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सी बी फाइंड कर लेते हैं। सी बी फाइंड करने का क्या तरीकाकार है, 12 दफ़ा पढ़ चुके हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सेम एज इट इज सी ए की वैल्यू क्या आएगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, यानी कि बाद वाले में से पहले वाला माइनस कर देते हैं। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे। अब हमारे पास b की वैल्यू थी माइनस आई प्लस जे आ गया, माइनस 2i प्लस 6j हो गया। सेम एज की वैल्यू पुट की, माइनस आई माइनस 2i माइनस 3, 6j प्लस 1j 7j आ गया, प्लस 2i माइनस 2j कैंसिल, 5j प्लस 6j 11j आ गया। 11 2 ज़ा 20j और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 6i 2 7 ज़ा 14j, माइनस 6i एज इट इज़ 14j और माइनस 20j माइनस 8j आ गया। ये हमारे पास 2cb माइनस 2ca आ गया। इसी तरीके से जो जब भी 2 पॉइंट दिए हों तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले 1-2 बातें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अब यहाँ तक अभी जो हमने पढ़ा था वो वेक्टर था इन 2 डायमेंशन, यानी कि उसमें जस्ट i कंपोनेंट j, यानी कि x के अलॉन्ग y के अलॉन्ग। अब हमारे पास आ जाएंगे अलॉन्ग z एक्सेस भी आ जाएगा। ये लेट से हमारे पास इस तरीके से हम इनको यहाँ i कंपोनेंट यानी कि x एक्सेस, ये y एक्सेस और ये z एक्सेस। अब r क्यूब में डिस्कस करते हैं, y के साथ वैसे ही j और z के साथ के एक इजाफी कंपोनेंट k आ जाएगा। अब 7.2 में जो आपके पास क्वेश्चन है, u की वैल्यू देखें क्या दी हुई है, i प्लस 2j माइनस k, v की वैल्यू 3i माइनस 2j प्लस 2k, w की वैल्यू 3 कंपोनेंट में दे दी गई। पहले पार्ट में उसने कहा कि u प्लस 2v प्लस w, u प्लस 2v प्लस w ये फाइंड करना है। अब u की ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे प्लस 2, v की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, w की ये जो वैल्यू है ये यहाँ पुट कर देंगे। क्या करेंगे, i प्लस 2j माइनस k प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 6i माइनस 4j प्लस 4k, 5i माइनस j प्लस 3k, i प्लस 6i 7i प्लस 5i 12i, 2j माइनस 4j माइनस 2j और माइनस j माइनस 3j, माइनस k प्लस 4k प्लस 3k और प्लस 3k 6k। ये हमारे पास
रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई जो उसने डिमांड की थी, u प्लस 2v प्लस w। जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किया था 7.1 में, सेम एज इट इज़ हमने इन क्वेश्चन में करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ k नहीं था, यहाँ हमारे पास k आ गया है। अब इसी का सेकंड जो पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट था, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3v प्लस w, साथ में जो वर्टिकल लाइन डाली हुई है, वर्टिकल लाइन डालने का मतलब है कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब हम क्या करेंगे, 3v की जगह v की वैल्यू पुट कर देंगे और w की जगह w की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 3 माइनस 2 माइनस 6, 3 2 6, 5i माइनस j प्लस 3k एज इट इज़, 9i प्लस 5 14i माइनस 6j माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7j 6k प्लस 3k 9k आ गया। अब हमने इसका लेना है मैग्नीट्यूड। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, मैग्नीट्यूड कहें, नॉर्म कहें, वेक्टर की लेंथ कहें, एक ही बात है। अब 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। अब इनको ऐड किया, 81 और 99 को 49 को ऐड किया, 130 और 196 को ऐड करेंगे तो 326 आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, 3v प्लस w, यानी कि 3v प्लस w का जो उसने मैग्नीट्यूड की बात की थी वो आपके पास आ गया 326 का स्क्वायर रूट। अब जब ये वर्टिकल लाइन डाली जाएंगे, इसका मॉड मैग्नीट्यूड है। पहले लेक्चर में बताया था इसके साथ हम प्लस माइनस नहीं लिखते, क्योंकि ये लेंथ है, ये मैग्नीट्यूड है। लेंथ हो, मैग्नीट्यूड हो, नॉर्म हो, कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसके साथ जस्ट पॉजिटिव साइन ही आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा जरा आर्टिकल डिफरेंट है, वो आर्टिकल पहले डिस्कस करेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। सेम एज इट इज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए क्या किया, अल्फा आई अल्फा प्लस 1j प्लस 2k का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3। अब ये एक वेक्टर है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेकर 3 के इक्वल बता दिया गया है। अब हमने इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की। क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड लिया। मैग्नीट्यूड कैसे, आई के साथ जो कंपोनेंट इसका स्क्वायर, जे के साथ जो कंपोनेंट इसका स्क्वायर, के के साथ जो कंपोनेंट इसका स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, के के साथ 2 इसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, 1 प्लस 4 5, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 था, इधर आके माइनस हो गया, 5 माइनस 9 माइनस 4 आ गया, 2 2 2 तीनों में था, इसके साथ भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, 0 के साथ भी डिवाइड, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन कर ली, -2 को अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें -2 अल्फा स्क्वायर आता है। हमें ऐसा पेयर चाहिए कि प्लस माइनस करें तो अल्फा है, मल्टीप्लाई करें तो -2 अल्फा है। उसके लिए 2 अल्फा माइनस अल्फा था, अल्फा कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस 2 -1 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 1, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये फैक्टर भी इक्वल टू 0, ये फैक्टर भी इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू यहां से -2 और अल्फा की वैल्यू यहां से -1 आ गई। आप देखें इस क्वेश्चन में उसने अल्फा की वैल्यू फाइंड करने कहा था, वो हमने फाइंड कर ली। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 2 के साथ इसलिए करवाया गया क्योंकि इन दोनों का मेथड सेम था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन को साइन क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं, डायरेक्शन वेक्टर क्या होते हैं, और फिर उनको हम और पैरेलल वेक्टर जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसी के साथ कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर 4th लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।